ये कहानी है उस दिव्य क्षण की जब धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे आदर्श पुरुष का जिसने सिखाया धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और मर्यादा क्या होती है। ये कहानी है भगवान राम के अवतार की। एक स्वर्ग समान नगरी बहुत समय पहले सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी थी एक भव्य नगरी अयोध्या। ये नगरी इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो अयोध्या ही है। इस नगरी के राजा थे पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकई, माता सुमित्रा। राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, खुशहाली। लेकिन फिर भी राजा दशरथ के जीवन में एक गहरा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। जब पूरा महल सो जाता, राजा दशरथ अकेले बैठकर सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा मेरी प्रजा को। उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। एक दिन उन्होंने अपने गुरु महान ऋषि वशिष्ठ को बुलाया। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन संतान नहीं, कृपया मार्ग दिखाइए। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, समय आ गया है, पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। पूरा अयोध्या यज्ञ की तैयारी में जुट गया। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज, हवन कुंड की अग्नि और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद। यज्ञ कई दिनों तक चलता रहा और फिर आया वो चमत्कारी क्षण। अचानक हवन कुंड की अग्नि तेज हो उठी और उसमें से प्रकट हुए स्वयं अग्निदेव। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें भरी थी दिव्य खीर। अग्निदेव बोले, राजन दशरथ, ये खीर आपकी रानियों को खिला दीजिए, आपको 4 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ खुशी से झूम उठे। उन्होंने वो खीर तीनों रानियों में बांट दी, कौशल्या को सबसे पहले, फिर कैकई को और अंत में सुमित्रा को। समय बीतने लगा और फिर आया चैत्र मास की नवमी तिथि। उस दिन प्रकृति भी जैसे उत्सव मना रही थी। फूल अपने आप खिल रहे थे, आकाश में अद्भुत प्रकाश था, हवा में सुगंध थी। माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो बालक साधारण नहीं था, वो थे स्वयं भगवान राम। उनके चेहरे पर तेज ऐसा था कि पूरा महल रोशनी से भर गया। जैसे ही ये समाचार फैला, पूरा अयोध्या झूम उठा। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बांटी गईं, हर घर में दीप जलाए गए। राजा दशरथ ने खुशी में दान किया, गरीबों को वस्त्र और धन दिया। कुछ समय बाद कैकई ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के आने से अयोध्या की खुशियां दोगुनी हो गईं। भगवान राम का जन्म केवल एक राजकुमार बनने के लिए नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था अधर्म को समाप्त करने के लिए, राक्षसों के अत्याचार को खत्म करने के लिए और रावण जैसे अहंकारी राजा का अंत करने के लिए। भगवान राम ने अपने जीवन से सिखाया सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, वचन का पालन करना और हर परिस्थिति में धर्म का साथ देना। इसीलिए उन्हें कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसी पवित्र दिन को जब भगवान राम का जन्म हुआ था, हम हर साल मनाते हैं रामनवमी। इस दिन लोग मंदिर जाते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान राम से आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान राम हमें सिखाते हैं जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।